जय हिंद दोस्तों। आज क्या सीखेंगे मेरे भाई, वज्र गुणनखंड विधि से समीकरण को हल कैसे करते हैं। ठीक है मेरे साथी, आ जाओ चलो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए मेरे भाई कि क्रॉस मल्टीपल यानी गुणा, क्रॉस गुणा क्या होता है जी, तिरछा गुणा। ठीक है मेरे भाई, तिरछा गुणा, क्रॉस मल्टीपल यानी तिरछा गुणा। कैसे करते हैं जी, देखेंगे सही ध्यान से। अगर आपको दिया हो यहाँ पे 5x, ठीक है जी दोस्त, यहाँ पे दिया आपको 2 और बराबर फिर आपको दे दिया यहाँ पे 5। ठीक है जी, यहाँ पे दे दिया आपको x प्लस 2 दे दे। ठीक है मेरे साथी। अब देखेंगे जी, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं दिया है, उसके नीचे हमेशा 1 होता है जी, होता है। तो इसी को देखो मेरे भाई क्रॉस मल्टीपल यानी देखो तिरछा गुणा हम आपस में कर सकते हैं जी। तो 1 का गुणा 1 में होगा तो 5x ही होगा। ठीक है जी, इसका गुणा इसमें होगा 5 दूनी 10x और प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा। 10x इधर आएगा, 5x है इधर आएगा तो माइनस होगा, माइनस 10x और बराबर 4। फिर घटाएंगे तो माइनस 5x बराबर 4 होगा। ठीक है जी, फिर तो x बराबर क्या आएगा 4/5। इतनी बातें समझ में आई सभी को, बोलेंगे मेरे बस। अब इतना जानिए कि क्रॉस मल्टीपल होता क्या। तो आपको पता चला क्रॉस मल्टीपल यानी तिरछा गुणा होता है। ठीक है मेरे साथी, आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं सवालों को कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे वज्र गुणनखंड विधि से हम इस सवाल को हल करते हैं। कैसे करते हैं जी, देखेंगे वज्र गुणनखंड विधि से इसको हल करते हैं। ठीक है मेरे भाई, क्रॉस मल्टीपल तिरछा गुणा कर दो जी, करेंगे जी भाई। तो तिरछा गुणा होगा तो क्या होगा जी, देखेंगे सही, 7 का गुणा इसमें होगा तो देखो 7 गुणे 11x प्लस 7, फिर इक्वल का चिन्ह है बराबर, फिर दिया है जी इधर क्या देखो 6 दिया है, फिर 22x प्लस 13। इतनी बातें समझ में आई सभी को। ठीक है मेरे दोस्त, तो 7 का गुणा 11 में करेंगे, 11 सत्ते 77x, 11 सत्ते 77x प्लस 7 49 बराबर देखो 22 में 6 का गुणा करेंगे जी, 6 दूनी 12 के 2 बचा 1, 6 दूनी 12 13 132 x हो गया, प्लस 13 छक 78 हो गया जी। इतनी बातें सभी को समझ में आई होंगी। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखेंगे सभी साथी क्या करना होता है जी। अब देखो आपको पता है कि हम इन सभी का क्या करते हैं जी, इन सभी का क्या करते हैं जी मेरे साथी, बोलेंगे सही साथी। देखो यक्ष को एक तरफ ले जाते हैं और अक्षर को एक तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 77x दिया है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस किधर आएगा माइनस 132x बराबर, यहाँ पे क्या दिया है 13 छक 78 हुआ था, 78 दिया, इसको इधर ले आएंगे माइनस 49 होगा जी। ठीक है साथी, अब देखेंगे सभी ध्यान से, 132 है मेरे भाई। ठीक है, 132 में से 77 घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे 132 और 77 को घटा देंगे तो क्या आएगा जी, बताएंगे सही साथी। देखो 2 से नहीं जाएगा, इससे उधार लेगा, 12 में से 7 गया 5 बचा, फिर 12 में से 7 गया 5 बचा। ठीक है दोस्त, तो कितना आ गया देखो सही साथी, कितना है मेरे भाई 55 आ गया। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे क्या आ गया 55x आ गया, घटाएं किस में, माइनस वाले में से, तो माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, बराबर। अब देखें सभी साथी, यहाँ पे 78 में से 49 को घटा दो तो नहीं जाएगा, तो 9 आएगा जी, फिर 6 में से 4 गया तो 2 आएगा जी। इतनी बातें समझ आएंगी सभी को। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जी, मैंने आपको उस दिन सिखाया था कि अगर 55 दिया है, गुणे दिया है x, इसका मतलब यही होता है। ठीक है जी, अगर हम उसको देखो ध्यान से, अगर गुणा है तो गुणा अगर उधर ले जाएंगे तो क्या होगा जी, भाग में बदल जाएगा। अगर हम गुणा को उधर ले जाएंगे किस में बदलेगा जी, भाग में बदल जाएगा। ठीक है जी, तो देखें सभी साथी, तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, फिर इधर ही हल कर देते हैं। देखो माइनस 55x दिया है ना, तो हम इसको x ये रखेंगे और माइनस के सहित, मतलब माइनस सहित हम उधर ले जाएंगे तो बट्टे में जाएगा मेरे भाई भाग के रूप में, तो 29 बट्टे -55
मैंने आपको एक चीज़ और सिखाई थी मेरे भाई कि हमेशा माइनस हर में नहीं होना चाहिए, हमेशा माइनस अंश में हो सकता है, हर में माइनस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा -29/55। ठीक है मेरे दोस्त, बोलेंगे सभी साथी, आ रही बात समझ में? ठीक है मेरे दोस्त, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं सवालों को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त। देखो सबसे पहले इस सवालों को वज्र गुणनखंड विधि से ही करते हैं। ठीक है, चाहे दिया हो चाहे ना दिया हो। ठीक है जी, तो कैसे करेंगे जी? क्रॉस मल्टीपल करेंगे जी, क्रॉस मल्टीपल यानी तिरछी तिरछा गुणा करेंगे जी। तो देखो 12 का गुणा किस में करेंगे जी? 4 + 7x बराबर 11 का गुणा किस में करेंगे जी? 6x + 2 में करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे 12 चौक 48 प्लस 12 सत्ते बोलेंगे सभी, 12 सत्ते 84 x बराबर 11 का अगर 6 में गुणा होगा जी तो 11 छक्का 66 x प्लस फिर 11 का ही 2 में गुणा होगा, 11 दूनी 22। इतनी बातें सभी को समझ में आई। मैंने आपको सिखाया था कि यक्स जो होता है एक तरफ और संख्या एक तरफ, अक्षर एक तरफ और संख्या एक तरफ कर लो। तो देखो यहाँ पे 84 x दिया है, हाँ जी भैया, तो 84 x लिखो, माइनस प्लस अगर इधर आएगा तो प्लस है तो माइनस आएगा, तो 66 x बराबर यहाँ पे 22 दिया है मेरे साथी। अब देखो यहाँ पे 48 है, उधर जाएगा तो माइनस, यहाँ पे प्लस है ना, उधर जाएगा तो माइनस, माइनस में 48 हो गया जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब इसको घटाएंगे मेरे भाई, 84 में से 66 घटाएंगे। ठीक है, एक चीज़ घटाने का नियम देखो मेरे भाई, कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो पहला संख्या से पहली संख्या घटाना होता है और दूसरी संख्या से दूसरी संख्या घटाना होता है जी। देखो पहली संख्या से पहली को, दूसरी से दूसरी को। देखो 4 में से 6 नहीं जाएगा तो इस बगल वाले से उठाने 14 में से 6 गया तो बता, 14 में से 6 गया तो 8 बचा। ठीक है मेरे साथी, आगे बढ़े। अब देखो 7 यहाँ पे, 7 में से 6 गया तो 1 बचा। ठीक है, x आ गया, फिर कर दो बराबर मेरे भाई। ठीक है, अब इसको तो घटाएंगे मेरे भाई। देखो 8 में से 2 गया तो 6 बचा और 4 में से 2 गया तो 2 बचा। क्या आएगा जी? बढ़ेंगे सभी साथी 26। लेकिन प्लस किस में से घटाएं? जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लगता है, माइनस में से घटाए तो माइनस का चिन्ह लग गया मेरे भाई। इतनी बातें समझ में आई सभी को? अब यहाँ पे देख लो मेरे साथी। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखेंगे सभी साथी ध्यान से। देखो मेरे भाई, अब दिया है 18x, मैंने कहा इसका मतलब ही गुणा होता है, -26 दिया है। ठीक है जी, अब देखो जी, अब इसको हम उधर ले जाएंगे तो अगर देखो यहाँ पे गुणा है, उधर जाएगा तो भाग में बदल जाएगा मेरे भाई। तो यक्स -26/18, फिर यक्स बराबर देखो किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा तो 13 दूनी 26 और 9 दूनी 18 यानी -13/9 आ गया। बोलेंगे मेरे सभी साथी, बात आई समझ में? बोलेंगे मेरे दोस्त? ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं फटाक से। आखिरी और अंतिम क्वेश्चन करते हैं मेरे साथी। कैसे करते हैं देखेंगे सही ध्यान से। आपको अगर दिया हो क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, सीधी सी बात समझो। अगर आपको कहीं ये भी नहीं लिखा हो कि वज्र गुणनखंड विधि से लिखो करो, ठीक है जी, नहीं दिया है तब भी हम इसी तरीके से करते हैं। ठीक है जी, अब जैसी ऐसी सवाल कभी भी दिखे आपको तो इसी तरीके से आप लोग इसको करेंगे मेरे साथी। ठीक है मेरे दोस्त, देखेंगे सभी ध्यान से कैसे करते हैं। तो देखो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 3 गुणे 2x और प्लस 6 बराबर 4 का गुणा उधर करेंगे, 4 गुणे 9 + 8x। बोलेंगे सभी साथी, इतनी बातें ऐसे समझ में। अब देखो गुणा करेंगे, 3 का गुणा एक बार इसमें करेंगे तो क्या आएगा जी? 3 दूनी 6x आएगा, प्लस 3 का गुणा 6 में क्या, 3 6 18 आएगा जी, बराबर 4 9 36 प्लस 8 चौक के 32x। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे 6x है, यहाँ पे 32x है, इधर लाएंगे जी तो 6x प्लस इधर आएगा तो -32x हो जाएगा, बराबर 36 दिया है मेरे साथ ही, दिया है बोलो? हाँ जी भैया दिया है। अब देखो 18 उधर ले आएंगे, -18 हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई सभी को? ठीक है मेरे साथी, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जी, अब यहाँ पे देखो घटाएंगे, 32 में से 6 जाएगा, देखो प्लस और माइनस जो बड़ा होता है उसी में से घटाया जाता है, उसका चिन्ह लगाया जाता है, माइनस लग गया, चिन्ह भी लग गया। अब घटाएंगे क्या आएगा जी? अब देखो जी
32 में से कह रहा है कि 6 घटाओ। ठीक है मेरे दोस्त, तो कितना आएगा भाई, -26x आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, आगे देखो, अब कह रहा है कि 36 में से 18 जाएगा, प्लस वाला है, प्लस का चिन्ह, और क्या आएगा जी, 18 आएगा। अब देखो जी, हमने कहा आपको कि जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम यक्स का ही मान निकालते हैं। ठीक है, तो यक्स को यहीं पे रखेंगे, और -26 को कहाँ जाएगा, उधर जाएगा तो एक गुणा का चिन्ह है ना, उधर जाएगा तो भाग में बदल जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे +18 था, यहाँ पे -26 हो गया। मैंने आपको बताया कि हर में कभी भी माइनस नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो क्या करो जी, यक्स बराबर क्या कर दो, -18/26। ठीक है जी, तो यक्स बराबर क्या होगा जी, काट दो 9 -9/13। ठीक है जी, तो यक्स का मान क्या आ गया, -9/13 आ गया। ठीक है मेरे दोस्त, आई बात।